सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी एक के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि इस लड़की को यहाँ नहीं वहां पढ़ाइए, बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। जिसको बोलने वालों को निकाला जाना चाहिए, यहां से बर्खास्त करना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी में जहां लिखा होता शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, ये है। टीचर को कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरार। अगर वहां विद्यालय जो कि शिक्षालय है, शिक्षा का केंद्र है, अगर वहां ऐसी भावनाएं आएंगी तो इसका मतलब वहां वो कुछ गलत पढ़ाना चाहते हैं। वो वही पढ़ाना चाहते हैं जिन डॉक्टरों को RX लिखना था उनके हाथों से RDX लिखी गई, जिन हाथों में स्टेथोस्कोप होना चाहिए था, जिन हाथों में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, थर्मामीटर होना चाहिए था, उन हाथों में AK-47 रिवॉल्वर बंदूक और गोला बारूद मिला, हमले होने के सामान मिले। तो ये नहीं होना चाहिए और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो कि 27 वर्षों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, कार्य कर रही हैं। रचना कौशल हिंदू हैं। 27 साल से अब उन्होंने इस बात को उजागर किया है, बोला है कि लगातार वहां उनका मानसिक आर्थिक शोषण हो रहा था, ताने दिए जा रहे थे, टॉर्चर किया जा रहा था, टॉन्ट किए जा रहे थे। ये उचित नहीं है। ये कहना कि आप जाके बनारसी VHU में पढ़ाइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मत पढ़ाइए, ये पूरी तरह से गलत है। हमारे देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों के खिलाफ है, हमारी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी एक के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि इस लड़की को यहाँ नहीं वहां पढ़ाइए, बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। जिसको बोलने वालों को निकाला जाना चाहिए, यहां से बर्खास्त करना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी में जहां लिखा होता शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, ये है। टीचर को कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरार। अगर वहां विद्यालय जो कि शिक्षालय है, शिक्षा का केंद्र है, अगर वहां ऐसी भावनाएं आएंगी तो इसका मतलब वहां वो कुछ गलत पढ़ाना चाहते हैं। वो वही पढ़ाना चाहते हैं जिन डॉक्टरों को RX लिखना था उनके हाथों से RDX लिखी गई, जिन हाथों में स्टेथोस्कोप होना चाहिए था, जिन हाथों में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, थर्मामीटर होना चाहिए था, उन हाथों में AK-47 रिवॉल्वर बंदूक और गोला बारूद मिला, हमले होने के सामान मिले। तो ये नहीं होना चाहिए और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। ये सब संस्थाएं हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार सबका साथ सबका विकास, सबके साथ विश्वास और न्याय की बात करती है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय को, केंद्र के मानव संसाधन मंत्रालय को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, उत्तर प्रदेश पुलिस को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों ने एक शिक्षालय में, एक यूनिवर्सिटी में ऐसी बातों परोसने का काम किया, ऐसी बातें करने का काम किया, हिम्मत कैसे हुई उनको बोलने की? एक महिला से जो 27 साल जिसने अपना जीवन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दे दिया। सनातन होना, हिंदू होना उसका अपराध हो गया है, इसलिए उसके साथ ऐसा हरसमेंट किया जाए, इसलिए उसके साथ ऐसा टॉर्चर किया जाए, ये कोई पसंद नहीं करेगा। और ऐसा होगा तो माता वैष्णो देवी के ट्रस्ट को याद कीजिए, जिसमें 50 सीटों में 48 सीटों पर हमारे मुस्लिम भाइयों को शिक्षा का केंद्र माना जाता है, शिक्षा दी जाती है। सोचिए आप, इस तरह से लगातार अगर वहां ऐसा हुआ है उनके साथ, तो इस पर कठोर कार्रवाई शासन प्रशासन को करना चाहिए। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, अगर ऐसा ही मामला किसी मुस्लिम समाज की युवती के साथ, लड़के के साथ हो जाता तो अब तक पूरे देश में हाय हुल्ला हो जाता। बहुत विरोधी पहुंच जाते, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर्यटन स्थल बन जाता, सारे लोग पहुंच जाते, पक्ष विपक्ष होने लगता, राजनीति होने लगती, उसकी जाति भी देखने लगती। लेकिन अब वो एक लड़की एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बोल के अपनी पीड़ा को कह रही है, अपने दर्द को कह रही है। लगातार उस पर बोला जा रहा है VHU में भी हिंदू मुस्लिम पढ़ते हैं, VHU से भी मुस्लिम पढ़े हैं। ये भावना, कहना, कहलवाना इस तरह से पूरी गलत है और ऐसा कठोर दंड देना चाहिए जिससे ऐसा मैसेज जाए जो हमारे देश में संप्रभुता है, हिंदू मुस्लिम एकता है, हम सर्वधर्म समभाव जो लेकर चलते हैं उस पर भी अमल होना चाहिए। AMU हो या जामिया मिलिया इस्लामिया हो या जामिया हमदर्द हो, ये तमाम यूनिवर्सिटी के नाम इस्लामिक तरीके से हैं।
क्या इनके नाम बदलना अब जरूरी हो गए हैं? अगर ऐसा एहसास कराएंगे वहां के पढ़ाने वालों को, ये तो पढ़ाने वाले के लिए बोला गया, वहां के छात्राओं के साथ क्या होता होगा, वहां की छात्रों के साथ क्या होता होगा, वहां हिंदू धर्म के छात्र छात्राओं के साथ कैसा व्यवहार होता होगा, वहां निचले स्टाफ के साथ क्या होता होगा, वहां कैसे ये सब होता होगा। इतना बड़ा अपमान, इतनी बड़ी संवेदनात्मक पीड़ा, इस पर अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय मिलना भी चाहिए, न्याय मिलते हुए दिखना भी चाहिए, यह आवश्यक हो जाता है। अंकुश कैसे लगेगा ऐसी घटनाओं पर? अब देखिए, ऐसा मामला ऐसे तो 27 साल से वो मैम जेल रही हैं, आज 27 साल बाद वो अपनी आवाज बुलंद कर रही है, इस मुद्दे को उठा रही हैं। आपने खुद कहा है कि कितने छात्र, कितने बच्चे, ऐसा भी हो सकता है इनकी शिकायत आने के बाद नहीं कर पाए होंगे डर में कि हमारा वीसी इनका है, इनकी शिक्षा है, इनके प्रोफेसर हैं, इनका वाइस चांसलर है, इनका शिक्षा का सिस्टम है, नहीं बोल पाए होंगे, कितने घुट घुट को गए होंगे। और पता नहीं ऐसा कितनी बेटियों के साथ हुआ होगा, कितनी महिलाओं के साथ हुआ होगा, कितने बच्चों के साथ हुआ होगा। जो शिक्षा केंद्र है शिक्षा का, उस शिक्षालय में धर्मालय की बात हुई, इस तरह के धर्म की बात हुई, ऐसे धर्म की लाइन खींची गई, ऐसे धर्म का बंटवारा किया गया। ये डॉक्टर एपीजे कलाम के सपनों को चूर चूर किया गया। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान निर्माता रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा में रहे, उनके सपनों को भी दमन किया गया और कुचला गया है। आपको क्या लगता है एएमयू हुआ या जामिया हुआ, एक तरीके से कहीं ना कहीं धर्म विरोधी बातें करते होंगे अंदर? अगर इस तरह से करते, धर्मांतरण या लव जिहाद कराया जाए, लव जिहाद अगर होता है, धर्मांतरण होता है, इस तरह की भावना होती है, तो फिर इनके नाम परिवर्तन कर भी सरकार को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, मानव संसाधन मंत्रालय को, देश के शिक्षा मंत्रालय को, प्रदेश की सरकारों को, महामहिम गवर्नर्स को, महामहिम राष्ट्रपति जी को इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। डीन तक पे भी आरोप लगा रहे हैं कि डीन, अब इतने बड़े पद, ऐसे पद पर ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो इससे साफ साफ दिख रहा है कितना भेदभाव हुआ, कितना पक्षपात हुआ, कितना धार्मिक आधार पर शोषण हुआ। ये शोषण आजादी के 78 साल के बाद हमारी एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक हिंदू महिला के साथ शिक्षा के केंद्र पर अगर ऐसा शोषण होता है, क्या फायदा है मानव संसाधन मंत्रालय का, क्या फायदा है शिक्षा मंत्रालय का, क्या फायदा है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का? किस तरह का अपमान हो रहा है। ये कहा गया आप बीएचयू में जाइए, क्या है, भारत की धरती पर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने वाली सरकार है, चलाने वाली सरकार है, चलवाने वाले लोग देश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। अगर उनके साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल गलत है। जब हमारा देश सेक्युलर है तो ऐसी यूनिवर्सिटीज क्यों है फिर? तो ये अब बातें सामने आ रही हैं, अभी तक नहीं थी, अब वो बता रही 27 साल से, तो उनका दर्द है। जामिया में भी ऐसा दर्द निकलेगा, जामिया हमदर्द में भी निकलेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी निकलेगा, हैदराबाद में भी ऐसा निकलेगा। दर्द निकलता है तो उसका इलाज होगा। भारत सरकार कटिबद्ध है, शिक्षा मंत्रालय कटिबद्ध है, निश्चित तौर पर एक्शन लेंगे। योगी मॉडल की हर जगह तारीफ होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तब भी ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ जाती हैं, चाहे वो बुलडोजर पर पथराव की हो, चाहे ऐसी घटनाएं हो। इतनी हिम्मत सामने आती कहाँ से है? कहते हैं योगी जी का डंडा तो बड़ा टाइट है। देखिए, टाइट है तो टाइट दिखना भी चाहिए। अगर ऐसी बेटी अलीगढ़ में कोई महिला, फिर हम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं, हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, हम देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हावड़ा रानी की बात करते हैं। क्या उन्होंने इसी के लिए, देश के लिए तलवार खींची थी? क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बच्चे को पीठ से बांधकर दोनों हाथों से तलवार और मुंह में घोड़े की लगाम पकड़कर इसलिए युद्ध लड़ा था कि हमारे देश की बेटियों के साथ शिक्षा के केंद्र यूनिवर्सिटी में ऐसा हो? अभी पिछले दिनों आपने देखा जेएनयू में क्या हुआ, ढपली बजा के गाना गा के बोला गया मोदी और अमित शाह की कब्र खुदेगी, जेएनयू में खुदेगी। एक प्रधानमंत्री के नाम पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दूसरे प्रधानमंत्री के लिए उसी में कब्र खोदी जा रही है। दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के गृह मंत्री के लिए कब्र खोदी जा रही है। आप सोचिए किस तरह के भाव संवैधानिक चुन पर। मोदी जी या अमित शाह किसी पार्टी के नहीं है। मोदी जी और अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी
किसी दल के नहीं रहते हैं जब वो संवैधानिक पद पर बैठकर देश के लिए काम करते हैं, 140 करोड़ लोगों के लिए काम करते हैं, इस देश के संविधान के अनुसार काम करते हैं, इस देश को चलाने का काम करते हैं, जिसमें पक्ष होता है, विपक्ष होता है, हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सब कुछ होते हैं। सबके लिए जब काम करते हैं, उसके बाद ऐसा हो, उसके बाद ऐसा व्यवहार हो, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं होगा।